आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे डिस्कशन रिगार्डिंग द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। एक क्लास 10 के भी सिलेबस में है और हायर क्लास में भी इसकी जरूरत पड़ जाती है, इवन इन द कॉम्पिटिशन ऑल्सो। जो हमारे 10 के सिलेबस में है उसके हिसाब से अगर हम नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्टडी करना चाहें तो वी हैव टू गो फॉर आफ्टर द 1913। 1913 के बाद 1914 इट वाज द पीरियड व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड था वो था रफली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 to 18। ये दो ग्रुप में लड़ा गया था। बिटवीन द टू ग्रुप्स आर द ग्रुप्स वेयर द एलाइज एंड द सेंट्रल पावर। एलाइज यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की सब आते थे। टर्की का इंपॉर्टेंस यहां माना गया। टर्की का इंपॉर्टेंस क्यों रहा, जब हम लोग आगे बात करेंगे तब करेंगे। जस्ट फर्स्ट वी आर टू सी द सिचुएशन। क्या है सिचुएशन को हम अलग अलग एंगल से एनालाइज करेंगे। फर्स्ट वी ट्राई टू एनालाइज इट फ्रॉम द ब्रिटिशर साइड्स। ब्रिटिशर साइड से जो भी एक्टिविटी हुई उसका क्या असर पड़ा। पहले देखोगे कि 1913 से 18 के बीच में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, इंग्लैंड उसमें इन्वॉल्व था, तो इन्वॉल्व होने का ऑब्वियसली द डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज ड्रामेटिकली। बहुत ज्यादा खर्च जो एक्सपेंसेस था वो इंक्रीज हो गई थी, डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब ये डिफेंस एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज हो गई है तो इसके लिए मनी आना चाहिए। ये पैसा कहां से है? तो पैसा जो मनी आ रही थी एज ए वार लोन। ये वार लोन कहां से आ रही थी? फ्रॉम द इंग्लैंड इटसेल्फ। और इंडिया हैज टू रिपे इट विथ इंटरेस्ट टू इंग्लैंड। देखिए फर्स्ट था कि डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रीजन। जो उसकी यहां से ब्रिटिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ब्रिटिशर्स ने किया तो क्या क्या यहाँ हो रही थी, इवेंट्स भी। तो सब इंक्रीज एक्सपेंडिचर्स वाज फाइनेंस्ड बाय द वार लोन फ्रॉम यूके। और उसके अलावा यहाँ से भी उसने कलेक्ट करना शुरू किया पैसे, और कलेक्ट करने के लिए उसने कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया। और कस्टम ड्यूटी इंक्रीज सिर्फ कस्टम ड्यूटीज पे ही स्टॉप नहीं हुआ, ये और आगे बढ़ा। ए न्यू इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919। आई जस्ट आई टेक न्यू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इसके पहले इंट्रोड्यूस हो गई थी 1860 में। उस समय सर जेम्स विल्सन, हु इज नोन एज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये टैक्स दो बार रिवाइज हुई थी, एक 1918 में और इसके बाद रिवाइज हुई थी 1938 में। तो इस समय जो न्यू इनकम टैक्स था इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था 1918 में। उसके बाद ये तो पैसे की व्यवस्था कर लिया उसने तीन जगह से, एक इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज एंड लोन फ्रॉम द यूके। आर्मी चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स कहां से? तो दे स्टार्टेड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट फॉर द आर्मी पर्पस। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट फ्रॉम द विलेज। गांव से लोगों को जो रोबस्ट पर्सन हुआ करते थे, जो हेल्दी हुआ करते थे, दे वर पिक अप एंड दे वर सेंट फॉर द वॉर। And peoples were forced to go for the alien cause, not for the Indian cause. ये जो एनालिसिस है हम देख रहे हैं, ये जो सर था जो 4 पॉइंट्स में हमने लिख दिया है, किसमें? डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर 1, देन इंक्रीज एक्सपेंडिचर वाज फाइनेंस्ड बाय द वार लोन फ्रॉम द यूके, देन द कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज्ड, ए न्यू इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1918 एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट फ्रॉम द विलेज। हम देखेंगे इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इकोनॉमिक इंपैक्ट इंडिया पर कितना था, क्या हुआ उसमें इंडिया में?
क्या कुछ असर हुआ या नहीं हुआ? क्या सिर्फ ब्रिटिश के लिए था? इंडिया का भी फायदेमंद था। कैसे फायदेमंद था, कैसे बेनिफिटेड था? देखिए, एक क्योंकि वार हो गई तो इंपोर्ट बाहर से बंद हो गया। जब बाहर से बंद हो गया तो ऑब्वियसली डिमांड फॉर इंडियन गुड्स इंक्रीज्ड ड्रेस्टिकली। तो पहला इंपैक्ट जो दिखाई देता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, जैसे ही इंपोर्ट रिड्यूस हो गई, कम हो गई, तो शार्प इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स। और जब इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स होगी, इट इज वेरी मच क्लियर दैट इट वुड बेनिफिट द इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। और दो इंडस्ट्रीज को बेनिफिट दिया था, कॉटन एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट था कि शार्प इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द इंडियन गुड्स। और जब इंक्रीज हो गया, इंडस्ट्रियल प्राइस नियरली डबल हो चुकी थी, तो डिमांड बढ़ गया तो क्या असर हुआ? प्राइसेस बढ़ जाती है। तो इंडस्ट्रियल प्राइसेस नियरली डबल ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिस पीरियड का मतलब है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18। एंड इसका असर दिखाई देगा कि इसके साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स सच एज द कॉटन गॉट बेनिफिटेड, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, क्योंकि डिमांड यहाँ की गुड्स की बढ़ गई थी। और जब यहाँ की गुड्स की डिमांड बढ़ गई तो उनको बेनिफिट होगा, दे वुड स्टार्ट अर्निंग द प्रॉफिट। ये एक तरह से कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बूंद था। एंड द स्टील सेक्टर बेनिफिटेड टिस्को। यहाँ टिस्को लिख दिया हो क्योंकि टिस्को वाज द कंपनी दैट वाज स्टार्टेड इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो 1907 में था एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन इन 1911। प्रोडक्शन इसका स्टार्ट हो गई थी 1911 से। तब जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो डिमांड फॉर जो आयरन थी वो बढ़ी। कौन बेनिफिट में होगा? ऑब्वियसली इंडियन सेक्टर्स बेनिफिट में होंगे, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बेनिफिट में होंगे। तो ये वर्ल्ड वॉर से दो सेक्टर में दिखाई देता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। सिर्फ दो सेक्टर में नहीं, क्योंकि यहाँ कॉटन है तो कॉटन से रिलेटेड जितने भी स्मॉल स्केल कर सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज था, इट ऑल्सो बेनिफिटेड टू देम। और उसी के साथ ही फार्म प्राइसेस ऑल्सो इंक्रीज्ड, क्योंकि पहले सारा तो ब्रिटिश ले लेता था, अब डिमांड बढ़ गई तो फार्म प्राइसेस भी, एग्रीकल्चर प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए। तो यहाँ से थोड़ा सा दिखाई देता है कि इट हैज बेनिफिटेड द इंडियन सेक्टर्स, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं न कहीं दिखाई देता है, जो आगे जाके हमारे नेशनल मूवमेंट को कंट्रीब्यूट किया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द पॉलिटिक्स या नेशनलिज्म इन इंडिया। अब देख लें कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का असर हमारे नेशनल मूवमेंट पे क्या था। अभी तक हमने देखा था कि ब्रिटिश की तरफ से क्या क्या कार्य किया गया था, हमारे इकोनॉमिक पे इसका क्या असर पड़ा। अब देखिए ये कहीं ना कहीं क्या इंक्रीज किया हमारे जो नेशनल मूवमेंट को, और किया तो कैसे सपोर्ट किया, तो सबसे पहले इसको 3 इयर्स में हम देखेंगे। तो 1915 में गांधी जी हैड ऑलरेडी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वहां से आ चुके थे। गांधी रिटर्न टू इंडिया ऑन द 5 जनवरी 1915, वापिस आए थे। एक और चीज यहाँ हुई थी कि the two fractions of Congress got reunited। ये दो फ्रैक्शन कौन थे? ये दो फ्रैक्शन थे moderates and radicals who had separated in 1907, that is known as the सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट में कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक था मॉडरेट्स, दूसरा था रेडिकल्स। ये 1915 में ये दोनों ग्रुप रीयूनाइट हो गया था। 1915 में गांधी जी के आने के बाद गांधी जी को एडवाइस दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, हु इज ऑल्सो नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, टू टूर एक्सटेंसिवली इंडिया, और पूरे इंडिया को समझने के लिए, यहाँ के
सोशल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस को समझने के लिए टूर कर रहे थे। 1916 में इंपॉर्टेंस बात आ गई, लखनऊ पैक्ट वाज साइंड। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इट वाज साइंड बिटवीन द टू ग्रुप्स, वन वाज द आईएनसी, अनदर वन वाज द मुस्लिम लीग। दोनों अलग अलग ग्रुप पे थे और दोनों में साइन हो गया। इट इज सेड इट इज ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना के प्रयास से ये दोनों ग्रुप रीयूनाइटेड हो गया था। मतलब कि जो ब्रिटिश का एक जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, कहीं ना कहीं हमको दिखाई देता है कि वो रिड्यूस हो गई थी और जो दो ग्रुप पहले बट गया था, इट वाज द वी कैन से फर्स्ट टाइम्स वी आर सेइंग दैट इन 1916 दीज टू ग्रुप्स गॉट रीयूनाइटेड। एक और इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, इट वाज द फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी एट द ओपनिंग ऑफ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU का जो ओपनिंग सेरेमनी था उनका फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस था। 1917 it is known, we know that it was the Gandhi's first political appearance at the चंपारण। तो गांधी जी 15 में आए थे, टूर किया, पूरी इंडिया का टूर करना शुरू कर दिया। उनकी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस 1916 में हुई थी और उनका जो फर्स्ट पॉलिटिकल अपीयरेंस था वो 1917 में एट द चंपारण। चंपारण against the cultivators of indigos। और इसके अलावा कुछ थी, यस, इसका लिटरेसी रेट बढ़ गई थी क्योंकि इंग्लिश का इंट्रोडक्शन हो गया था, एजुकेशन पे थोड़ी सी ध्यान दी जा रही थी ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए। बट ड्यू टू इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट द मूवमेंट और द सेंटिमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स हैज इंक्रीज्ड। ये देखते हैं कि हम सीनरी देख रहे हैं कि आखिर नेशनल मूवमेंट को कैसे सपोर्ट किया था। यहां देखा कि लिटरेसी रेट बढ़ गई थी। लिटरेसी रेट बढ़ने का मतलब कि पीपल्स को एजुकेशन मिल रही थी, हायर एजुकेशन इंग्लिश में। और जो इंडिया में जो इतना फ्रैक्शन बटा हुआ था, पीपल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रीजन इससे स्पेशली है कि दे वर स्पीकिंग द डिफरेंट लैंग्वेज, और डिफरेंट लैंग्वेज को समझने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज मिल गया था। वो कॉमन लैंग्वेज ने ब्रिटिश ने हमको गिफ्ट दे दिया था, इट इज ए गिफ्ट वन, गिफ्ट दे दिया था, वो इंग्लिश था। और इंग्लिश के कारण जो सेंटिमेंट था वो यूनिफॉर्म होनी शुरू हो गई थी। तो वी कैन से द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक ये रीजन था क्योंकि ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड और मे प्रोवाइड यू द डोमिनियन स्टेटस टू इंडियंस। ये हमने देखा है। अब इसके देखना चाहेंगे हम कि क्या और भी कुछ सिचुएशन था, तो सिचुएशन को देख लेते हैं। दूसरे कंडीशन में देखो और क्या कंडीशन थी वहां पे। इंडिया का इंटरनल मैटर्स में देखोगे तो देखो कि एक तो फोर्स रिक्रूटमेंट मैंने पहले बताया था कि फोर्स रिक्रूटमेंट फ्रॉम द विलेज, शॉर्टेज ऑफ लेबर, क्रॉप फेल्योर इन 1918-19 एट द सेम टाइम 1920 and 21 दो लगातार ऑलमोस्ट लगातार क्रॉप फेल्योर होने के कारण फूड की कमी हो गई थी, स्टार्वेशन हो गई थी। एंड इट वाज अटैक्ड बाय स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इन 1918। जो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैला था उस समय हमारे पास डेवलप मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, जितनी डिमांड हो रही थी उस हिसाब से नहीं फैला था मेडिकल फैसिलिटीज। तो बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। माना जाता है कि 18 में जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसमें जो फोर्स शिप के थ्रू बाहर से आए थे दे हैड कैरेटेड, और ये जो वायरस था उसको कैरी करके लाए थे और बेसिकली ये बॉम्बे रीजन में बहुत ज्यादा फैला था। और कहा जाता है इस दोनों कारण से ऑलमोस्ट 13 मिलियन पीपल्स हैड डाइड ऑफ इट। दैट्स व्हाई इन 1921 वी फाइंड द पॉपुलेशन ग्रोथ वाज ऑलमोस्ट जीरो, और निगेटिव कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन 1911 में था उससे 1921 का पॉपुलेशन थोड़ी सी कम थी। दैट्स व्हाई 1921 इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि डिकेड में सेंसस में पॉपुलेशन बढ़ती है और इस सेंसस में प्रीवियस सेंसस से पॉपुलेशन स्टैग्नेंट या लिटिल बिट
कम थी, थोड़ी सी कम थी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ ग्रेट डिवाइड। अगर पूछा जाए तो आखिर ये 1921 में पॉपुलेशन कम क्यों हुई थी, तो इंडिया की पॉपुलेशन कम होने के कारण एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था जिसमें फोर्स्ड रिक्रूटमेंट फ्रॉम द विलेज, पीपल्स हैड बीन टेकन टू द अदर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, वेयर दे डाइड ऑफ द फॉरेन रीजन्स, क्रॉप फेलियर, कोई इनकम नहीं था, क्रॉप फेलियर ऑल्सो लेड टू द डेथ ऑफ मेनी पीपल्स, क्योंकि फूड की कमी हो गई थी, और इसमें आग में घी का काम किया। ए स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इन 1913 which is believed that it was carried by the soldiers who was returned from the first world war from the Europe to the India। इसका मतलब कि बिफोर वी डू स्टार्ट हमको एक ये सेंस मिल गया है कि व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Thank you. I do hope you have understood it. We will go in the next video regarding the another topic.